Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब आप एक बिगिनर होते हो, शेयर मार्केट में पहली बार आते हो और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको हमेशा एक लॉट से ही स्टार्ट करना चाहिए। एज ए बिगिनर एक लॉट से स्टार्ट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और न सिर्फ मैं आपको बताऊंगा बल्कि अगर आप जीरोधा एप्लीकेशन यूज करते हैं या यूज करने की सोच रहे हैं तो जीरोधा के अंदर कैसे आप लोग बाई ऑर्डर लगाएंगे, कैसे उसी के साथ स्टॉप लॉस लगा देंगे, कैसे उसी ऑर्डर के साथ टारगेट भी लगा देंगे, यानी तीनों ऑर्डर एक साथ लगा देंगे। और जो स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे उसमें रेशियो कितना होना चाहिए, कितने बाई कितने का रेशियो होना चाहिए एज ए बिगिनर आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब आप एक बिगिनर ट्रेड करते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, यानी एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है अगर आप एक बिगिनर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं जीरोधा के अंदर। तो इसके पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी को आप सभी लोग किस किस तरीके से खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप सभी लोग एक लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे निफ्टी में चाहे बैंक निफ्टी में। एज ए बिगिनर आपको ये तो पता ही होगा कि आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन शुरू में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक ऐसा इंडेक्स चुनना है जो कम मूवमेंट करता है। मूवमेंट तो करता है लेकिन उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। देखिए, बैंक निफ्टी के एक लॉट के अंदर मात्र 15 क्वांटिटी होती है। फिन निफ्टी में बात करें तो उसमें 40 क्वांटिटी होती है। अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें 50 क्वांटिटी होती है एक लॉट के अंदर। और इसका जो मूवमेंट भी होता है वो काफ़ी स्लो होता है। तो एज ए बिगनर अगर आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है, परखना है तो आपको निफ्टी 50 की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी 50 को ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एज ए बिगिनर, एक लॉट लेकर यहाँ पे ट्रेड करके देखेंगे। तो निफ्टी 50 को यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, निफ्टी अभी हमारा चल रहा है 19,230 के रेट पे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मार्केट हमारा बुलिश है तो आप कॉल बाई करिएगा, सी बाई करिएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट हमारा बेरिश है तो आप पी बाई करिएगा। अभी जहाँ पे मार्केट है मेरे को लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे आप लोग को सी बाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप जिस दिन ट्रेड करते हैं उस दिन अपना देख लीजिएगा, चीज़ों को समझ के ट्रेड लीजिएगा कि आपको सी लेना है या फिर पी लेना है। तो यहाँ पे मैं सी लूँगा निफ्टी 50 का। तो मैं चाहूँ तो देखिए, यहाँ पे 19,230 पे मार्केट चल रहा है तो मैं 19,300 का यहाँ पे निफ्टी को सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स के अंदर, यहाँ पे मैं निफ्टी 50 लिखूंगा यहाँ पे और 19,300 का सी लिख दूंगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 का पहले इंडेक्स अपने वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो बस मेरे को यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट के अंदर लिखना है निफ्टी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप लोग देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप इंडेक्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में, ये बहुत ज़रूरी होता है। निफ्टी 50 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड निफ्टी 50 लिखने के बाद देखिए यहाँ पे इंडिसेस आ गया है। इंडिसेस का मतलब इंडेक्स आ गया पूरा निफ्टी 50 का। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके मैं इसको वॉच लिस्ट के अंदर अपने ऐड कर लेता हूँ। इससे मेरे को यहाँ पे ऑप्शन चेन खोलने में आसानी होगी। तो यहाँ पे प्लस पे हमने क्लिक किया और ये देखिए वॉच लिस्ट के अंदर हमारा निफ्टी 50 ऐड हो चुका है, इंडेक्स ऐड हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं निफ्टी 50 का कॉल बाई करूँगा, सी बाई करूँगा, तो इस पर मेरे को क्लिक करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए बहुत ही ईजी है एज ए बिगिनर आपको ट्रेड करना। और यहाँ पे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो थोड़ा नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को देखिए ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन का ऑप्शन। तो इस पर मेरे को क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन खुल चुका है हमारा निफ्टी 50 का यहाँ पे। और इस निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं बीच में आपको अलग अलग स्ट्राइक्स दिखाई देती है। ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक दिखाई देती है, देख सकते हैं 19,050, 19,100, 19,150, 200, 50 पॉइंट के अंतराल में आपको अलग अलग स्ट्राइक्स दिखाई देती हैं। और इस साइड में आपको यहाँ पे इस साइड के अंदर कॉल्स दिखाई देती हैं, यानी जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा वो ये साइड में बाई करेगा कॉल्स को, और जिनको लगता है कि मार्केट गिरेगा वो पुट बाई करेंगे इस साइड वाले को। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं 19,200 का कॉल बाई करना चाहता हूँ निफ्टी 50 का, तो यहाँ पे देखिए 19,200 का जो कॉल है उसका रेट क्या चल रहा है, 116 रुपये 90 पैसे। ठीक है, अभी मार्केट क्लोज है हमारा, ये चीज़ आप लोग नोट करिएगा कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट हमारा क्लोज है, लेकिन हम चीज़ों को फिर भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं अच्छे से, मैं आपको सिखा सकता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैं 19,200 की कॉल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो दोनों ऑप्शन आएंगे, ठीक है। एज ए बिगिनर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एक लॉट से, तो आपको ऑप्शन बाइंग के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम पैसे में आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग बहुत एडवांस चीज़ होती है, लेकिन उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड ऑप्शन बाइंग में कम पैसे में भी हम अपना काम कर लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ बाई पे मेरे को क्लिक करना होगा। मैं चाहता तो इसको सेल भी कर सकता था, तो बाई पे मेरे को क्लिक करना होगा। बाई पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे 50 आ गया है, यानी एक लॉट ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि निफ्टी में एक लॉट के अंदर 50 क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 50 आ गया, यानी हमारा एक लॉट आ गया है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे 15 क्वांटिटी आपको डालनी पड़ती है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता, लेकिन जितने लॉट आपको बढ़ाने हैं उस हिसाब से आपको 15-15 का गुणा करते जाना है। 2 लॉट लेने तो 30, 3 लॉट लेने तो 45, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। एंड अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसमें 40 क्वांटिटी होती है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो लॉट तो हमारा यहाँ पे आ गया, एक लॉट हमने डाल दिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक इंट्राडे का प्रोडक्ट टाइप में और एक दूसरा ओवरनाइट का। तो समझ लीजिए चीज़ों को। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं या MIS पे क्लिक करते हैं तो आज के दिन ही मार्केट क्लोज होने से पहले 3:15 से पहले पहले आपने जो भी पोजीशन अपनी बनाई है, चाहे आपने कॉल खरीदा है चाहे आपने पुट खरीदा है, आपको उसको में से निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपने चाहे सेल किया है चाहे बाई किया है, आपको उसमें से निकलना पड़ेगा यहाँ पे अपने ऑर्डर के अंदर से। लेकिन अगर आप यहीं पे ओवरनाइट पे क्लिक करके बाई करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पे आप इस ऑप्शंस को एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। अब एक्सपायरी क्या होती है बहुत सारे लोगों के मन में आता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, निफ्टी 9 नवंबर का यहाँ पे 19,200 का कॉल है, यानी ये जो 9 नवंबर को हमारा जो है ये एक्सपायर हो जाएगा निफ्टी 50 का ये कॉन्ट्रैक्ट। और मैं आपको बता दूं निफ्टी 50 में वीकली यानी 7 डेज पे भी एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी भी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो जनरली लोग वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 9 तारीख को एक्सपायर होगा, तब तक हम चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं अगर हम ओवरनाइट पे क्लिक करके इसको बाई करते हैं तो, ठीक है। इंट्राडे में क्लिक करेंगे तो आज ही बेचना पड़ेगा, ओवरनाइट में क्लिक करेंगे तो एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर सकते हैं, यानी 6-7 दिन तक हम इसको अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद तो बेचना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ओवरनाइट सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए तो मैंने ओवरनाइट सेलेक्ट कर लिया। ओवरनाइट सेलेक्ट करने का फायदा भी ये होता है कि आप देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट भी एक साथ लगा सकते हो, अपने बाई ऑर्डर के साथ ही लगा सकते हो। इंट्राडे पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगा पाते हो, तो ये एक नुकसान होता है हमारा। तो ओवरनाइट पे हम क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए टाइप में, टाइप का मतलब कि आप जो है यहाँ पे, टाइप का मतलब आप जो है यहाँ पे इसको खरीदना चाहते हो, इस 50 क्वांटिटी को निफ्टी 50 के यहाँ पे 19,200 के कॉल को, वो मार्केट पे खरीदना चाहते हो कि लिमिट पे खरीदना चाहते हो। अभी स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस एम को मत देखिएगा, सिर्फ इसको देखिए मार्केट और लिमिट को। तो मार्केट पे अगर आप क्लिक करके बाई करते हो तो जो भी रेट चल रहा होगा, जब आपने बाई पे स्वाइप किया यहाँ पे जो भी रेट मार्केट में चल रहा होगा उसी पे बाई होगा। लेकिन आप लिमिट पे क्लिक करके बाई करते हो यहाँ पे, तो लिमिट का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने मन से यहाँ पे देखिए प्राइस डाल सकते हो। जैसे अभी मार्केट में 116.90 चल रहा है इसका भाव, तो आप चाहते हो कि अभी और गिरेगा फिर मैं लूँगा इसको, क्योंकि उसको ऊपर जाना है अल्टीमेटली। आप कॉल ही बाई कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा और नीचे गिर जाए तो खरीदो, तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ पे देखिए 110 में मेरे को लेना है तो मैं 110 यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड इसके बाद देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ओवरनाइट पे अगर आप बाई करते हैं यहाँ पे तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी वीडियो के शुरू में कि क्या रेशियो रखना होता है हमको टारगेट और स्टॉप लॉस का। तो देखिए एक स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे, जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो अगर आप यहाँ पे जैसे देखिए स्टॉप लॉस हमारा पहले दिया गया है, स्टॉप लॉस मैं लगा के दिखाता हूँ, फिर टारगेट लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 10% का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया, यानी जहाँ पे मैंने इसको खरीदा है अगर ये गिरते गिरते 10% गिर जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप अपने ऑर्डर से बाहर हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस का फ़ायदा ये होता है, ये चीज़ आपको प्रोटेक्ट करती है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाना चालू हो जाए, बहुत ज़्यादा आना यहाँ पे आपके अगेंस्ट हो जाए मार्केट, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है। एंड इसके बाद टारगेट पे मैं क्लिक करूँ तो ये भी देखिए माइनस यहाँ पे 10% का बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, यानी मार्केट अगर बढ़ने लगे तो 10% अगर बढ़ जाए तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा, भाई मेरे को ऑर्डर से निकाल देना, ठीक है। तो आप ये चिंता मत करिएगा कि ये जो 2 ऑर्डर आप लगा रहे हैं स्टॉप लॉस टारगेट का, इसमें से आपको खुद कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं,
स्टॉप लॉस हिट होगा तो टारगेट कैंसिल होगा, टारगेट हिट होगा तो स्टॉप लॉस कैंसिल होगा। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अब मैंने आपको बताने वाला था कि रेशियो क्या रखना है। अब देखिए जैसे मैंने 10% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो अपने टारगेट को आप हमेशा उससे डबल या ट्रिपल रखिए, ठीक है। जैसे 10% का स्टॉप लॉस में लगा रहा हूँ, तो टारगेट मेरा यहाँ पे कम से कम 20% का होना चाहिए या फिर 30% का होना चाहिए। मैंने 20 या 30 इसलिए कहा कि जैसे आपने 4 ट्रेड लिए, उसमें से आपको 2 में लॉस हो गया और 2 में प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 10% का लॉस किया, 2 ऑर्डर में आपका 20% का लॉस हो गया टोटल मिला के, ठीक है। 2 ऑर्डर में 20% का लॉस हो गया, लेकिन आपको अगले 2 ऑर्डर में 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का। तो आपने 40% बनाए, 20% आपका गया चारों ऑर्डर में, यानी आपने अल्टीमेटली 20% लास्ट में बना लिया प्रॉफिट। तो इस तरह से ट्रेड करते हैं कि रेशियो बनाकर पहले से प्री प्लान के करके ट्रेडिंग करते हैं, जिससे हमको प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग तो 1:3 का S/3 का रेशियो लगाते हैं, यानी 10% का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 30% का टारगेट लगा देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप मल्टीपल ट्रेड लेते हो तो आपको लॉस भी होता है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लॉस कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ये फ़ायदा होता है। बस ये चीज़ें आपने लगा ली, स्टॉप लॉस टारगेट लगा लिया, तो बस आपको यहाँ पे स्वाइप करना होता है। चार्जेस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो कितने लग रहे हैं, कितना फंड आपको रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड बस ये ऑर्डर आपको यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस होते ही जैसे ही आपका मार्केट 110 पे आएगा, ये बाई हो जाएगा। सिस्टम में 2 ऑर्डर और लगेंगे, एक स्टॉप लॉस का, एक टारगेट का। अगर मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस अगर हिट होता है इनकेस, तो आपका टारगेट वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। टारगेट हिट होता है यहाँ पे आपका, तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है आपका जीटीटी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बिगिनर हैं, एक लॉट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो रेशियो बना करके ऐसे स्टॉप लॉस टारगेट लगा करके ट्रेड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पक्का यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।